वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 1 है, जिसका नेम है रेन। द रेन, रिटन बाय W.H. डेविस। बेसिकली अगर हम इस पोइम में देखें तो हमें एक थीम नज़र आता है, जिसमें बारिश होने के बाद जो बारिश का पानी है वो पत्तों पर गिरता है। जाहिर बात है, जो ऊपर वाले पत्ते होंगे पहले उन पर गिरेगा, फिर जो नीचे वाले होंगे उन पर गिरेगा। तो यानी कि ऊपर वाले ज़्यादा पानी लेते हैं और नीचे वालों को कतरा कतरा करके देते हैं। तो बेसिकली इस पोइम में हमें राइटर बताने की कोशिश कर रहा है, एक तो वो नेचर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ये कि जो इक्वली जो सोर्सेज होते हैं ना, उसको जो है वो लोगों के दरमियान हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी तमाम लोगों में उसको इंसाफ के साथ बांटना चाहिए, ये है। और बारिश के बाद जब बारिश रुक जाती है तो मौसम बड़ा दिलकश होता है और हर तरफ बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। हम रेनबो आती है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रेन के दौरान और रेन के बाद हमें देखने को मिलती हैं। तो राइटर उसमें वही चीज़ें डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। तो लेट्स बिगन, इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो स्टेंजा होता है, इसमें राइटर कहता है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों की बारिश के कतरे पीने की आवाज़ सुनता हूँ। यानी इसमें बेसिकली राइटर ये कहना चाहता है, जो पत्ते जो होते हैं दरख्त के, जब वो पानी पीते हैं ना, तो उनकी आवाज़ जो है वो राइटर सुनता है। असल में अगर हम यहाँ देखें, पत्तों के पीने की आवाज़ नहीं आती, इसलिए उसने राइटर ने ना एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया। इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग के साथ क्या कर दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए। तो पहली लाइन में राइटर कहता है आई हेयर, मैं पत्तों के बारिश के कतरे पीने की आवाज़ सुनता हूँ। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, ऊपर के जरखेज़ जो पत्ते हैं, यानी कि ऊपर के जो जरखेज़ पानी से जो सैराब होते हैं पत्ते, उन्हें सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और जो नीचे वाले जो कमज़ोर पत्तों को सुनता हूँ, जो ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को जो कतरा कतरा करके पानी दे रहे हैं, यानी कि उसकी भी आवाज़ जो राइटर है वो कहता है मैं सुनता हूँ। दिस इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर, ये जो आवाज़ है ना, जब पत्ते पानी पीते हैं उसके बारे में राइटर कह रहा है, दिस इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर, ये आवाज़ सुनना खुशगवार है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, ये सब्ज़ पत्ते जब सैराब हो रहे होते हैं बारिश के पानी से, तो इनकी जो आवाज़ सुनना बड़ा खुशगवार होता है। दोबारा इस स्टैंज़ा को हम पढ़ेंगे। पहली लाइन में कहता है कि मैं पत्तों की बारिश के कतरे पीने की आवाज़ सुनता हूँ। ऊपर वाले जो जरखेज़ पत्ते होते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो उनकी आवाज़ सुनता हूँ, और जब वो नीचे वाले नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा करके पानी देते हैं तो उसकी आवाज़ सुनता है। और दिस इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर, और जब ये पत्ते जो सैराब हो रहे होते हैं बारिश के पानी से, जो उनकी आवाज़ सुनना वो बड़ा खुशगवार होता है। स्वीट नॉइज़ जो यहाँ पे है ऑक्सीमोरोन होता है, जिसमें दो लफ्ज़ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों। जैसे जो स्वीट होता है वो कभी भी, जो नॉइस होता है वो कभी भी स्वीट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन, जब दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे हम कहते हैं कि पीस वार, अमन की जंग कभी भी नहीं होती, या हॉट आइसक्रीम कभी भी हॉट नहीं होती। तो जब दो वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। दूसरा स्टैंजा, एंड व्हेन द सन्स कम्स आउट, और इस दूसरे स्टैंजे में राइटर कहता है कि व्हेन द सन्स कम आउट, और जब सूरज तलू होगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश बंद हो जाएगी, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी। वंडरस मतलब हैरान कुन रोशनी, फिल मतलब भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर सुरमई गोल कतरे को, राउंड ड्रॉप मतलब बारिश का कतरा जो होता है वो
गोल होता है, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो जाहिर बात है वो चमकना स्टार्ट कर देगा। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब तेज़ चमकेगा। एंड इट विल बी अ लवली साइट, और ये बड़ा सुहाना मंज़र होगा, बड़ा दिल नशीन मंज़र होगा, नज़ारा होगा, देखने के काबिल होगा। तो इन दो स्टैंज़ा में पोइम हमें बताना ये चाह रहा है, ये मैसेज देना चाह रहा है कि जब बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है वो ऊपर वाले पत्तों पे गिरेगा। जो इसमें रिच लीव्स का मतलब है रिच पीपल, या ग्रीन लीव्स जिन पर पानी, जो बारिश का पानी है वो डायरेक्टली गिरता है। और जो नीचे वाले पत्ते होते हैं, जो पुअर लीव होते हैं, उनका मतलब होता है पुअर पीपल, जिनको ऊपर वाले पत्ते आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कतरा कतरा करके पानी देते हैं। तो ये बात बताता है और कहता है जब बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद सूरज फुल आबोताब के साथ चमकेगा, और जब सूरज की रोशनी उन बारिश के कतरों पर पड़ेगी तो वो चमक उठेंगे और वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा, देखने के काबिल होगा। इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप। अब रिच लीव्स का जो सिनोनिम है इट्स मीन ग्रीन लीव, यानी सब्ज पत्ते, या रिच पीपल भी कह सकते हैं। एंड द सेकंड MCQs, इट विल बी अ लवली साइट। साइट का हम यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे। साइट का मतलब होता है नज़ारा, स्पेक्टिकल, सीन। एंड थर्ड MCQs, व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट। कौन सा, जो क्या चीज़ है जो शोर को बड़ा स्वीट बना रही है। तो सॉरी, इसका हम बनाना भूल गए हैं, ड्रॉप ऑफ रेन। इसका जो ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। जब बारिश के जो कतरे जब दरख्तों पर पत्तों पर गिरते हैं, जो वो जो नॉइस पैदा होता है, शोर पैदा होता है, वो क्या है, शोर को बड़ा स्वीट बना रहा है। व्हाट डिड द सन कम्स आउट। सूरज कब निकलता है, व्हेन द रेन वुड स्टॉप, जब बारिश बंद हो जाएगी। जब बारिश बंद हो जाती है तो सूरज निकल आता है। द राउंड ड्रॉप आर ब्राइटनड बाय, जो गोल कतरे होते हैं, जो सुरमई कतरे होते हैं, वो क्या चीज़ उनको रोशन बनाती है, वो होता है सनशाइन, जो सूरज की रोशनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जल्दी से हम नज़र डालेंगे। डिस्क्राइब द सीन ऑफ सनशाइन आफ्टर रेन। बारिश रुकने के बाद जो सनशाइन होती है उसका मंजर कैसा होता है, राइटर ये बताने की कोशिश करेगा हमें। द पोइट सेज, जो पोइट होता है वो हमें बताता है, शायर, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन ब्राइट्स ईच डार्क ड्रॉप विद वंडरस लाइट। जो सूरज है, जो सूरज की रोशनी है, वो तमाम जो बारिश के कतरे हैं उनको क्या कर देगी, एक हैरान कुन रोशनी के साथ क्या कर देगी, रोशनी से भर देगी। इट सीम्स अ लवली साइट, और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा होगा। इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ रेनबो इन द स्काई, बल्कि एक किस्म की रेनबो होती है बारिश के बाद जो 7 कलर्स जो बन जाते हैं उनको कहते हैं रेनबो, कि एक किस्म की वो रेनबो तख्लीक कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज़ द वर्ड पुअर मीन इन द पोइम। पोइम के अंदर पुअर लीव्स का मतलब क्या है। द वर्ड पुअर मीन्स द लोअर लीव्स हु कुड गेट लिटिल वाटर लाइक द पुअर पीपल। वो कहता है कि पुअर लीव, जो पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब लोग हैं, हु कुड गेट, जो हासिल कर सकते हैं, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, जिस तरह के गरीब लोगों को चीज़ें मिलती हैं। एज द पुअर पीपल लैक द ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, जिस तरह गरीब लोगों पर ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ों की कमी होती है। द लोअर लीव्स गेट वाटर टू ड्रिंक, इसी तरह जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उन्हें भी पानी मिलता है। बेसिकली जो राइटर यहाँ कहता है रिच लीव्स और पुअर लीव्स, यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल करता है। पुअर लीव्स को गरीब लोगों के साथ और रिच लीव को अमीर लोगों के साथ वो क्या देता है, तशबीह देता है यहाँ पे, बल्कि कंपैरिजन करता है, उनका कंपेयर करता है उसके साथ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव। आप जो रिच लीव, ग्रीन लीव, ऊपर वाले पत्ते, उनका क्या मतलब होता है। द पोइट कॉल्स द अपर लीव्स आर रिच लीव्स। पोइट जो है ऊपर वाले पत्तों को क्या कहता है, रिच लीव कहता है, यानी रिच लोगों के साथ उसको कंपैरिजन करता है। बिकॉज दे इंजॉय मोर क्वांटिटी ऑफ रेन देन द पुअर लीव्स बीनीथ। यहाँ पे राइटर कहता है क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में पानी हासिल करते हैं अगर उनका मुकाबला किया जाए नीचे वाले बीनीथ, जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उनसे। हाउ कैन आ रेनी डे बी इंजॉयड। बारिश वाला जो मौसम होता है वो कैसे इंजॉय हो सकता है, किस तरह हम उससे महसूस हो सकते हैं, किस तरह उसमें इंजॉय कर सकते हैं। A rainy day can be enjoyed by going out a public place for a picnic party।
तो जो रेनी डे बारिश वाला मौसम होता है उसको पब्लिक प्लेस पे पिकनिक पार्टी करके मनाया जा सकता है। पिकनिक पार्टी में भी द बेस्ट वे टू एंजॉय द रेनी डे। एक पिकनिक जो पार्टी होती है, आप दोस्तों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, समंदर के किनारे पर जाएं, बाहर निकलें, अच्छी डिलीशियस फूड को आप इंजॉय करें। तो वो जो पिकनिक पार्टी होती है वो कहता है कि राइटर कहता है कि वो बेस्ट तरीका है बारिश वाला मौसम इंजॉय करने का। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम द रेन। अब रेन जो पोइम है इसका मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट वी शुड शेयर आवर प्लेजर विद अदर्स। इसका जो मेन थीम है, मेन खुलासा है वो ये है कि हमें अपनी जो खुशियाँ हैं वो दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर। जो रेन है, जो बारिश है, वो एक कुदरत का एक अजीम शाहकार है सिम्बॉलिकली। और वो इसको क्या सिम्बलाइज करती है? इट कवर्स द आइडिया ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द रिच एंड द पुअर। पुअर वर्ड डालना इसमें मिस हो गया। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ज़राए होते हैं, उनको ईमानदारी के साथ अमीर और गरीब में बिला किसी इम्तियाज़ के, बिला किसी तफरीक के साथ उन्हें बांट देने का नाम जो है वो क्या है? वो बेसिकली रेन का थीम है। होप्स आपको पोइम पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। थैंक यू सो मच।